स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस पे मैंने एज लिखा है वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। इसके मोस्टली पार्ट्स मैंने इसलिए आपको खुद करने के लिए दे दिए हैं क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारे पार्ट्स सिमिलर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमारे पास जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो यहाँ तक थे। नेक्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 8, 9, 10 सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे और उसी तरह होंगे जिस तरह मैं 11, 12 और 13 करवाऊंगी। बार बार कह रही हूँ, इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए मोस्टली मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दे दिए हैं। अब मैं इसका 11 क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। 11 में जिस मेथड से करवाऊंगी 8, 9, 10 भी उसी मेथड से सॉल्व होगा। इसमें उसने कहा a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b²। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, वही कॉमा आ गया तो मतलब पहले हम k निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा सिर्फ a फाइंड आउट करो, तब b की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब देखो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b² के। a इक्वालिटी के साइन में जब आए तो k/b² बन गया। उसने कहा था आपको कि a 3 है, b 4 है। a और b की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगी। a आ गया 3, b की जगह 4 का स्क्वायर। 16 आया, ये k चाहिए, k को सेपरेट करना है। 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 3 क्या आ गया 48। k का आंसर 48 आ गया। यहाँ तक एक पार्ट खत्म। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा कि आप a फाइंड आउट करो, b आपके पास क्या है 8। अब देखो दोबारा से हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। a हमने फाइंड आउट करना है, k हमें पता चल चुका है 48 है, b उसने नया जो उसकी वैल्यू दी है वो है 8। 8k 48 एज इट इज, b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 8 का आया स्क्वायर 64। इसको मैंने 8 के टेबल पे कट किया। 8 के टेबल के बाद मैंने इसको 2 के टेबल पे कट किया तो मेरा आंसर आ गया 3/4। अब देखो इसके अलावा अब इसका जो 12th पार्ट है वो क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। v इक्वल टू 5, r इक्वल टू 3, कॉमा, यानी अब पहले हम k निकालेंगे। फिर उसने कहा फाइंड v व्हेन r इक्वल टू 6। उसने कहा v की वैल्यू निकालो जब r 6 होगा। फिर और r फाइंड करो व्हेन v इक्वल टू 320। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व है। फर्स्ट में k निकालूंगी, सेकंड में v, थर्ड में r। अब देखो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ के। v इक्वल टू k/r³। उसने कहा था v 5 है, r 3 है। इन दो वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मेरे पास k का आंसर आ गया 135। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, v जो है v फाइंड आउट करोगे। k हम प्रीवियस यूज करेंगे, r उसने 6 दिया। अब इन वैल्यूज को मैं पुट करूंगी, k की जगह 135, r की जगह 6 का क्यूब आ जाएगा। 216 होता है। इनको मैंने कट किया 3 टाइम्स विद टेबल ऑफ 3। 3 के टेबल से 3 टाइम्स कट करूंगी तो 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने कहा b 320 है, k अगेन 135 ही रहेगा। अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, r। अब देखो b की जगह 320, 135 एज इट इज, r³ हमें फाइंड आउट करना था एज इट इज। अब r क्योंकि फाइंड आउट करना है, इन दोनों को मैं आपस में एक्सचेंज कर दूंगी। एक्सचेंज कर दिया हमने। जब मैं वैल्यूज को कट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27/64। ये 5 के टेबल पे भी कट हो सकता है। इसके अलावा आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 27/64 है। अब क्यूब है, क्यूब रूट जब तक नहीं लूंगी वो वैल्यू नहीं आएगी। तो मैंने 27 आपको पता है 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने क्यूब रूट ले लिया तो मेरे पास r का आंसर आ गया 3/4। स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होंगे। हर क्वेश्चन में सबसे पहले k फाइंड आउट करोगे, उसके बाद स्टेप्स बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन को यूज करते हुए जोन सा वेरिएबल क्वेश्चन में दिया गया है वो सॉल्व करोगे। थैंक यू।